Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition chapter number 13 exercise 13B क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं। इसमें कहते हैं हमारे पास द बार ग्राफ इलस्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ सर्वे कंडक्टेड ऑन अब आ रहा है पूरा, ठीक है जी। ओके कहते हैं द बार ग्राफ इलस्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे conducted on cars at a traffic junction. Number of the people in the cars or number of the cars. Okay. Find the total number of the cars in the survey. अच्छा 20 कार्स में देखो, ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका एक्स एक्सिस है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 20 कार्स ऐसी हैं जिनमें एक शख्स बैठा हुआ है, यानी कि ओनली ड्राइवर, तो यहाँ पर होगा 20, ठीक है। देन 25 नंबर ऑफ़ कार्स ऐसी हैं जिसमें दो लोग बैठे हैं, एक ड्राइवर और एक ड्राइविंग सीट पर और एक उसके साथ वाली सीट पर। तो 25 में कार्स में दो लोग आ रहे हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 50, ठीक है। यहाँ सही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पता नहीं क्यों नहीं यूज़ करते। अच्छा, अब 20 और गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 3 लोग बैठे हुए, 2 आगे और एक पीछे, ठीक है। तो 20/3 कितना हो जाएगा 60। हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द कार्स इन द सर्वे। ओके, कार्स बतानी है, पहले कार्स बतानी है, ठीक है। पहले जिसमें एक लोग बैठे हैं उसमें उसकी कार्स की 20 हैं, जिनमें 2 लोग बैठे हैं वो 25 कार्स हैं, जिनमें 3 लोग बैठे हैं वो 20 कार्स हैं, जिनमें 4 लोग बैठे हैं वो कार्स 30 हैं। ये कार्स हैं हमारे पास, ठीक है। और 5 लोग बैठे हैं तो जिनमें वो गाड़ियाँ 25 हैं, ठीक है। इन सबको प्लस कर लें, 5 और 5 10, और 1 2 3 4 8 और 9 10 11 और 12 120 कार्स। हमारे पास टोटल कार्स आ रही हैं 120, सही है। अब आगे चलते हैं नंबर 2 में, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ द पीपल इन ऑल द कार्स। टोटल नंबर ऑफ़ द पीपल, ठीक है, सारे लोग जमा कर देना, ठीक है। यहाँ पर जो पहला था, यहाँ पे हर गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ है, तो टोटल 20 कार दें, 20 कार में एक बंदा बैठा है, तो ये 20 हो गए, ठीक है। अब ये वही वाली चीज़ जो पहले कर रहा था, 25 2 ज़ा 50, यहाँ 50 लोग यहाँ पर हैं, 50 पीपल, और 3 2 ज़ा 60 पीपल यहाँ पर हैं, और 4 3 ज़ा 12 120 लोग यहाँ हैं, और 5 25 ज़ा 125 लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो टोटल जो लोग हैं 25 20 50 60 120 और 125, ठीक है। 70 और 70 और 20 हो जाएंगे 6 6 20 12 130 130 और ये हो जाएगा आपका प्लस हो के 5 4 और 2 2 245 120 240। अच्छा, अब ये हो जाएगा 5 4 और 3 7 और 3 375 हमारे पास टोटल पीपल आ गए जो कार्स में बैठे हुए, ठीक है। अब आगे कहते हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ़ कार्स विथ 4 और मोर पीपल, यानी कि ये वाली कार्स, ठीक है। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ़ कार्स विथ 4 और मोर पीपल एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ द कार्स सर्वेड। 4 और 4 से ज़्यादा के जो लोग हैं, ठीक है, 4 लोग बैठे हुए 30 गाड़ियों में, ठीक है। यहाँ पर ये 30 गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ये 25 गाड़ियाँ, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन आएगा 3 और मोर वाला। 4 और मोर है, 3 और मोर है, 4 और मोर है, ठीक है। 4 और मोर वाला जो कार है वो है हमारे पास 30 + 25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ कार्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 30 और 25 हो जाएगा 55। टोटल कार्स थी मेरे पास 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 0 0 से कटना चाहिए। 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 26 27 डिवाइड बाय 6। मैनुअली ही करने पड़ेगी मुझे, क्योंकि आप लोगों की शिकायत है कि मैनुअली करवाया करें। 6 4 ज़ा 24, बाकी बचा 35, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, अनफॉर्चुनेटली बचा 5। तो 6 से डिवाइड करवाया, 45 से मल्टीप्लाई करवाया और 5 बचा, ठीक है। और ये आंसर आएगा परसेंटेज में, सही है।
ये आ रहा है 45/5/6%। ठीक है जी। अब है नंबर 4 हमारा ऑप्शन, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन द पाई चार्ट फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ओके, if the information is illustrated on a pie chart find the angle of each sector। ठीक है, हमारे पास 1 पर्सन की जो वैल्यूज़ है वो है 20, 2 पर्सन्स की जो वैल्यू है वो है 50, फिर 60, फिर 120 और फिर 125। ठीक है, ये 3 पर्सन्स, ये 4 पर्सन्स और ये 5 पर्सन्स की। ठीक है, ठीक है। अब हमें पाई चार्ट बनाना है। सबसे पहले तो डेटा निकालें। ठीक है, 1% का डेटा निकालें आप। 1% है आपके पास 20 और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल थे 375। ठीक है, ये थे हमारे पास 375। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे हमारी। एक पर्सन की जो 20 है ये है 375 और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। और मैंने इसका रेशो आपको पहले भी सिखाया था, तो 360 और 375 को डिवाइड करवा लें। आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 गया 25, 5 5 ज़ा 25। आई एम सॉरी, और ये 3 से डिवाइड होगा यकीनन। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 24/25। ठीक है, तो जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे, अब आप हर नंबर को डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 24/25 से। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, ओके, हमें पर्सन्स का नहीं, हमें कार्स का रेशो बताना है। ठीक है, सॉरी मेरी गलती, मिस्टेक। हमें पर्सन्स का नहीं, कार्स का रेशो बताना है। ठीक है, कि ये मैंने यहाँ क्या लिखी है, 20 कार्स। पहले हमारे पास 20 कार्स थी, फिर हमारे पास 25 कार्स थी और फिर हमारे पास 20 कार्स थी। ठीक है, हमें इस तरह से बताना है। पर्सन्स को नहीं, कार्स के डेटा को हमें शो करना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था, यहाँ से हमें पता चला द बार ग्राफ इलस्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड ऑन कार्स एट ट्रैफिक। तो हमें कार्स का बताना है, मैंने पीपल का निकालने लग गया था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई छोटी सी। हमारे पास पहले कार्स हैं 20, जिसमें 1 पर्सन है। 20 डिवाइड बाय कार्स हैं टोटल 120 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, और सेकंड का पता जिसमें 2 लोग बैठे हुए, वो कार्स हैं हमारे पास 50 नहीं 25, ये मैंने यहाँ लिखी हुई, ये 25। ठीक है, 25 कार्स हैं। 25 कार्स डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। उन कार्स का डेटा निकालें जिनमें 3 लोग बैठे हुए हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 360। उन कार्स का डेटा जिनमें 4 लोग बैठे हुए हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 360। उन कार्स का डेटा जिनमें 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 120 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई 160 और 20 30 25। यहाँ से डेटा ले रहा हूँ मैं, ये 20 30 25, 20 30, मैं फिर भूल गया 25। ठीक है, अच्छा 0 0 से कटना है। 12 1 12, 12 3 ज़ा 36। तो हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है बस। 23 ज़ा 60, ये भी 3 आ जाएगा। 25 3 ज़ा 75, ये भी 3 आ जाएगा। फिर 23 ज़ा 60, ये भी 3 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 90, ये भी 3 आ जाएगा। तो 25 3 ज़ा 75। ठीक है, अब जो आप अपना डेटा बनाएंगे, वो डेटा आप पाई चार्ट का बनाएंगे कुछ इस तरह से।
मैं यहाँ इसको पाई चार्ट अपना बना रहा हूँ। सर्कल 2.5 सेंटीमीटर का कंपास अपना ओपन करेंगे आप। यहाँ पर 2.5 है, पहले बनाएंगे आप 60 डिग्री का। 60 डिग्री देखो ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। 90 डिग्री से 60 डिग्री थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 75 डिग्री बनाना है। अपने डी को आपने यहाँ रखना है इस तरह से, उस तरह से बना के दिखाऊँ। आपने अपना डी रखना है इस तरफ, ठीक है, और यहाँ से मेजर होगा, सही है। तो अब है 75 यहाँ से यूँ मेजर होगा इधर को। ये तो 90 डिग्री शो करेगा, ठीक है। 75 इधर को आएगा, ठीक है। ये 75 इधर को आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका 75 डिग्री। फिर आपका आएगा 60 डिग्री। अब आप अपना डी रखोगे इस लाइन पर, ठीक है, ये और 60 डिग्री आएगा यहाँ कहीं पर, ठीक है, ठीक है। तो 60 डिग्री आ जाएगा इधर, ठीक है। ये आ रहे हैं हमारे पास। पाई चार्ट बनाने को बोला है उसने, ऑन अ पाई चार्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोला है पाई चार्ट बनाने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखेंगे 1%, यहाँ पर ये है 2% का, यहाँ पर है 3% का, ठीक है। उसके बाद है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 वाला है। उसके बाद रह गया 75। तो अंडरस्टूड है ये 75% बनेगा, जिसमें 5 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। बस इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।